साथियों, हमारे साथ में अशोक धवले जी हैं। अशोक धवले जी अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी बनी, जो सरकार से बात कर रही थी, उसके सदस्य हैं। तो इन्होंने पूरी किसान आंदोलन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी से उसका नेतृत्व किया है। ये जो किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके बारे में आपका क्या संबोधन है, क्या कहेंगे? ये जो किसान आंदोलन पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त चला, ये मुझे लगता है कि पूरे भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में इस किस्म का ज़बरदस्त आंदोलन इसके पहले कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ। न सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई सालों में इतना बड़ा आंदोलन, लाखों लोगों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन 1 साल से ऊपर चलता रहा, ये पूरे दुनिया में भी देखने को नहीं मिला है। इसकी जो विशेषताएं है, पहले तो ये पूरे संयुक्त आंदोलन था। 500 से ज़्यादा किसान संगठन एक साथ में आकर उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले इस आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन के अंदर हमने ये भी देखा कि पूरी किसानी उसके अंदर शरीक थी। हमारे खेत मजदूरों से लेकर गरीब किसान, मंझले किसान, इतना भी नहीं लेकिन धनी किसानों का भी एक हिस्सा ये इस आंदोलन में था। तो यानी इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा व्यापक इस प्रकार का सभी किसानों को इकट्ठा करने वाला ये आंदोलन था। दूसरी बात, इस आंदोलन ने बहुत बड़े दमन का सामना किया है। 26 नवंबर को तो क्या दमन हुआ हमने सबने देखा है। पूरी जो वाटर कैनन, फिर उसके बाद में आंसू गैस, पूरे अपने हाईवे को खोद डालना, ये सब चीज़ हमने देखा। और आखिर में तो हमने देखा लखीमपुर खीरी का हत्याकांड, ये भी हमने देखा, जहां 4 किसानों को और एक पत्रकारों को सीधा बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके कारों ने उसको सीधा कुचल डाला। यानी इतना दमन उसने ये किया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन लगातार चलते रहा। इसके दमन के सामने ये झुका नहीं। तीसरी बात है, इस आंदोलन की इतनी बदनामी करने की कोशिश की बीजेपी, आरएसएस ने, सरकार ने, बीजेपी के आईटी सेल ने, गोदी मीडिया ने तो पूरा 1 साल तक लगातार ये चलाया। और उसके अंदर पहले तो बोले खालिस्तानी है, फिर बोले माओवादी है, नक्सलवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, फिर तो इनमें से एक केंद्रीय मंत्री इनका भाजपा का, इसने तो बोला इस आंदोलन को पाकिस्तान और चीन का समर्थन है। यानी हर तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश पिछले पूरे 1 साल तक इन्होंने किया। लेकिन इसका भी सामना इस किसान आंदोलन ने बहुत जोर शोर से किया, ये भी एक बात समझ लेना चाहिए। चौथी बात, यानी इस आंदोलन ने कोरोना का भी सामना किया। कोविड का सामना करना कुछ मामूली बात नहीं है। खास तौर पे आपको मालूम है, दूसरी लहर के वक्त तो पूरा देश, उसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ था ये कोविड का। लेकिन उस वक्त भी हमारे किसान बहुत बहादुरी से पूरे दिल्ली की सीमाओं पर सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर, पलवल, ढासा, ये सब जगह में वो पूरी तरीके से डट के रहे। ये आंदोलन, और एक बात उसकी खासियत, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। इसको हिंसा की तरफ लेके जाने का काम 26 जनवरी को इस बीजेपी, आरएसएस के सरकार ने ही किया। दीप सिद्धू जैसे उनके दलाल, उनके एजेंटों को इन्होंने वो लाल किले पर भेजा, ये सब चीज़ आप जानते हैं। लेकिन फिर भी ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से 1 साल के ऊपर वो चला। और 1-2 बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए, इस आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव भी गिरा है। और ये हमने केरल, तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव में, जिन चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि ये सभी राज्यों के अंदर बीजेपी को हराओ, ये हमारा नारा था। और केरल की जनता ने, तमिलनाडु की, बंगाल की जनता ने भी बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हराया। और इसके अंदर उतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के
जो पंचायत चुनाव हुए अप्रैल मई में, और पंजाब में उसके पहले फरवरी में नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें भी बीजेपी का पूरा सफाया हुआ। और आज भी जो अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो उसके अंदर भी बहुत डर था सरकार को कि भाई उसके अंदर भी हम हारेंगे। और वही कारण था, एक कारणों में से, कि जिस वजह से ये पूरे 3 कृषि कानून उनको रद्द करने पड़े। आखिरी बात यह है इसके अंदर कि इस आंदोलन का जो दूसरी विशेषता एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कि इस आंदोलन ने ये जो पूरा कॉरपोरेट सांप्रदायिकता के ऊपर पूरा हमला चढ़ाया पहले दिन से। कॉरपोरेट सांप्रदायिकता, इसका मतलब मैं क्या लेता हूं, तो एक तरफ बीजेपी आरएसएस की सरकार, और ये सरकार जिनकी दलाली कर रही थी पिछले 7 साल से, ये अंबानी, अदानी जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट, देशी कॉरपोरेट और विदेशी कॉरपोरेट, इन सब के लिए खैर सही में ये देश को चलाने वाले ये मोदी और शाह की बीजेपी आरएसएस की सरकार थी। और इसके लिए इस आंदोलन ने बहुत बड़े पैमाने पर एक तमाचा लगाया ये कॉरपोरेट सांप्रदायिकता को। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और उसके साथ ही ये जो पूरी नव उदारवादी नीति, जो आप जानते हैं पिछले 30 साल से हमारे देश में चल रही है, जो भी कोई केंद्र सरकार आता है वो उन्हीं नीति को आगे करता है, लेकिन इन नीतियों के खिलाफ भी, और बीजेपी सरकार ने तो बहुत ही हद की है ये सभी नव उदारवादी नीतियों की, तो उसके खिलाफ भी ये आंदोलन डट कर खड़ा रहा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब ये आंदोलन 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को 19 नवंबर को ऐलान करना पड़ा कि भाई हम ये तीनों किसान विरोधी, जनता विरोधी और कॉरपोरेट के पक्ष में किए हुए जो कृषि कानून है, इन कानूनों को हम अभी रद्द करने वाले हैं। राष्ट्र के नाम उद्देश्य करके उन्होंने जो भाषण किया, उसके अंदर उनको झुकना पड़ा। और ऐसे तानाशाह प्रधानमंत्री, तानाशाह सरकार, इसको झुकाने का ये पहली बार नहीं है। उनके 7 साल के उनकी कारकिर्द में ये दूसरी बार है। और पहले बार भी किसानों ने ही उनको झुकाया था, और वो था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बारे में 2015 में, जब उन्होंने पूरी तरीके से जमीन हमारी कॉरपोरेट को देने की कोशिश की, किसानों से छीनकर, और उसके अंदर भूमि अधिकार के कानून में संशोधन किए और उसके मुताबिक वो अध्यादेश निकाला। उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा ने कई बाकी संगठनों को एक साथ लिया। भूमि अधिकार आंदोलन नाम का एक मंच खड़ा हुआ, और इस मंच ने पूरे देश भर में बहुत बड़ा हंगामा मचाया, और उसके बाद में ये हुआ। तो ये पहली उनकी हार थी 2015 में, और 2019 में ये दूसरी बड़ी हार हुई। और कल के दिन जो बाकी के सवाल रह गए थे, तो उन सवालों के ऊपर भी सरकार को खत भेजना पड़ा लिखित रूप में संयुक्त किसान मोर्चा को। जो बाकी सवाल थे, एमएसपी थी, मुकदमे हजारों किसानों के ऊपर हमारे थे, जो हमारे 700 से ज़्यादा शहीद हुए, तो उनके परिवारों को मुआवजा देने का सवाल था। तो उनमें से अधिकतर सवालों के ऊपर सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं जरूर। तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत पूरे हमारे किसानों की, पूरे देश की ये हुई है। आखिरी की एक बात कि ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जरूर था। पंजाब के हमारे किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन किसानों ने तो बहुत ही बहादुरी दिखाई। 1 साल तक वो डटे रहे। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली सीमाओं तक सीमित नहीं था, यह आंदोलन पूरे देश भर में फैला हुआ था। आपने देखा होगा 3 बार इस आंदोलन के 1 साल में भारत बंद बहुत ही कामयाब हुए। उनके अंदर हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर आज रास्ता रोको हुए, चक्का जाम हुए, रेल रोको हुए, और इनके अंदर लाखों हमारे किसान, मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र और नौजवानों ने पूरे देश भर में उन्होंने हिस्सा लिया। और ये भी इस आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत थी। ये सही माने में पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और सभी जनता का आंदोलन था, इसलिए वो आंदोलन जीता।
और मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस की सरकार उनको हार माननी पड़ी। ये जो आपका एक्सपीरियंस था सरकार के साथ में जो 5 सदस्यीय कमेटी, कैसा रहा? ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो उसका काम ये था कि सरकार के साथ बातचीत करके कुछ नतीजे पर आए बाकी के मांगों के बारे में। जैसे मैंने कहा, कृषि कानून तो उन्होंने रद्द किया, पार्लियामेंट में भी रद्द हुआ 29 नवंबर को, लेकिन बाकी जो मैंने सवालों का अभी जिक्र किया वो सब सवाल अभी भी बाकी थे। तो उनके साथ में फिर जो चर्चा हुई, फोन पे हुई, डायरेक्ट मीटिंग तो एक भी हुई नहीं हमारी 5 मेंबरी कमेटी की, लेकिन फोन के ऊपर गृह मंत्रालय से जो चर्चा हुई, कृषि मंत्रालय से जो चर्चा हुई, उसके मुताबिक उन्होंने पहले ड्राफ्ट भेजा। वो ड्राफ्ट समाधानकारक नहीं था। उसके ऊपर पूरे 5 मेंबर में चर्चा हुई, 9 मेंबरी कमेटी में चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के पूरे हाउस के सामने पहला ड्राफ्ट हमने रखा। लोगों ने आपत्ति उसके ऊपर जताई, कई सवालों के ऊपर। ये सब आपत्ति के जो विषय थे, ये हमने लिखित रूप में सरकार को हमने भेज दी और उनको कहा कि भाई ये इसके अंदर आप अगर आगे नहीं आते तो फिर कोई समझौता होने की उम्मीद मत रखिए। तो उन्होंने फिर सुधारित ड्राफ्ट रखा, वो हमको भेजा और फिर वो सुधारित ड्राफ्ट जो था उसके अंदर जो कई आपत्तियां हमने जताई थी उनमें से अधिकतर उन्होंने पूरी की, यानी निकाल दी। उसमें से कुछ नई बातें हम चाहते थे वो भी उन्होंने डाल दी और उसके मुताबिक जो सुधारित ड्राफ्ट था वो पहले ड्राफ्ट से कई गुना ज्यादा अच्छा था। वो भी हमने एसकेएम के मीटिंग के सामने रखा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक खासियत रही है, उसका कोई 1-2 नेता नहीं है। सभी किसान नेता मिलकर जो भी पिछले 1 साल के निर्णय लेने थे वो संयुक्त किसान मोर्चा सामूहिक रूप से लेता था हमेशा, और उसके मुताबिक वो ड्राफ्ट जब सुधारित था वो पूरे मीटिंग के सामने रखा, उसको लोगों ने मंजूर किया और फिर उसी प्रकार का जो खत ये कल सरकार ने बाकायदा जो हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से वो उन्होंने हमको भेजा, उसको हमने क्लियर देख लिया और उसके मुताबिक फिर कल बहुत बड़े जीत के साथ इस आंदोलन को स्थगित करने का कल एसकेएम ने फैसला लिया। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है इसकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी जो उन्होंने जो कबूल किया है उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है, उन्होंने एमएसपी के ऊपर एक कमेटी नियुक्त करने का उन्होंने हमको बताया है, लेकिन कमेटी से पूरा काम बनेगा ऐसी हमारी उम्मीद नहीं है। यानी ये बहुत खुलेआम हमने बोलना चाहिए, पूरे देश को भी हम बोल रहे हैं। स्वामीनाथन जैसे आयोग की कमेटी, इतना बड़ा राष्ट्रीय किसान आयोग, ये करने के बावजूद 2006 में उन्होंने अपने पूरी सिफारिशें दी, 5 खंडों में अपनी रिपोर्ट पूरे पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई, लेकिन 2006 से 2021 तक उनमें से एक भी रिकमेंडेशन, एक भी सिफारिश वो लागू किसी भी सरकार ने नहीं की। बीजेपी सरकार ने तो 2014 में उन्होंने तो ये वादा किया था कि भाई हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ किया नहीं। तो हमको इतना पूरा मालूम है कि इसके ऊपर एमएसपी के सवाल पर, किसानों के कर्जा मुक्ति के सवाल पर और दूसरे भी सवाल ये किसानों के बाकी है। 3 कृषि कानून रद्द हुए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सभी देश के किसानों के अभी सवाल सब हल हो गए, ऐसा किसी भी भ्रम में हम लोग नहीं है। तो ये सब सवाल जो है, खास करके एमएसपी का सवाल, इसके ऊपर एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन हमें खड़ा करना पड़ेगा। इसके बारे में एसकेएम में पूरा एक मत है, पूरा सार्वमत है इसके बारे में, तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए कल के मीटिंग में। एक तो फैसला ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा को हम बरकरार रखेंगे। आज देश के किसानों को ये संयुक्त किसान मोर्चा की पहले से भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी की संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा ताकत के रूप में आज पूरे देश के सामने आया है, और ये जो बाकी के किसानों के सवाल है उनको अगर सुलझाना है तो संयुक्त किसान मोर्चा को न सिर्फ बरकरार रखना पड़ेगा, लेकिन उसको और
सामर्थ्यवान करना पड़ेगा और ताकतवान बनना पड़ेगा। ये हमारे अंदर पूरी सर्वसम्मति है। दूसरा, हमने कल निर्णय लिया आगे की रणनीति के बारे में आपने जो पूछा, आने वाले 15 जनवरी को हम संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग दिल्ली में लेंगे और ये 2 बातों के ऊपर हम लेंगे। एक तो सरकार ने जो कबूल किया है, मुकदमे पूरे वापस लेने के, हजारों किसानों के ऊपर मुकदमे है। एक हरियाणा में 48,000 किसानों के ऊपर ये पूरी तरीके से गलत मुकदमे हरियाणा सरकार ने और पुलिस ने डाले हैं। यूपी में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, ये सभी राज्यों के अंदर ये मुकदमे है। ये सब बीजेपी के राज्य है। पूरे देश भर में रेलवे रोको के मुकदमे पूरे देश भर में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक। तो ये सब केंद्र सरकार के हैं। दिल्ली में मुकदमे है, चंडीगढ़ में है। तो इन सबको उन्होंने वापस लेने का कबूल किया है लिखित रूप में, लेकिन वो एक्चुअली होता है कि नहीं, इसकी समीक्षा हम 15 जनवरी के एसकेएम के मीटिंग में लेंगे। हमारे शहीदों को जो मुआवजा देने का उन्होंने कबूल किया है, उसके बारे में क्या हुआ ये भी हम देखेंगे। एमएसपी कमेटी के बारे में क्या कदम उन्होंने आगे बढ़ाए, ये भी हम 15 जनवरी को देखेंगे। और ये सब समीक्षा करने के बाद एसकेएम अपना आगे का रास्ता ये बिल्कुल तय करेगा और उसके अंदर जरूर हमारे देश के किसान बड़े पैमाने पर इस एसकेएम के साथ रहेंगे। इसमें बिल्कुल हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। इस आंदोलन ने सबसे बड़ी उसकी जो देन है, जो सबसे बड़ा जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, वो है इस देश की जनता को एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास दिलाने का काम ये किसान आंदोलन ने किया है। अगर अन्याय होगा, अगर इस प्रकार का होगा, तो हम अगर लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, शक्ति के साथ लड़ेंगे, लंबे समय तक लड़ेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, तो आखिर में जीत हमारी ही होगी। ये इस आंदोलन ने बहुत क्लियरली सिद्ध करके दिया है और मुझे लगता है पूरे देश भर के सभी मेहनतकश जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा, अच्छा और आश्वासक इस प्रकार का संदेश है। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला संदेश है। इस पूरे इसको आगे के समय में जो कई दूसरे सवाल आज भी देश में मौजूद है, उनको हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।